आदाब नाजरीन, तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत में 3 नए उजरा की शमूलियत की गई है, जिनमें एससी और बीसी तबके से और मादिगा तबके से नुमाइंदगी दी गई है। तो वहीं पर मुस्लिम नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि बार बार चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश की गई थी। कई एक बार कहा गया था कि मुस्लिम नुमाइंदगी देनी चाहिए। तेलंगाना में मुसलमानों ने कांग्रेस का खुलकर साथ दिया था, लेकिन मुसलमानों को फिर एक दोबारा मायूसी नजर आई है और इस मरतबा 3 उम्मीदवारों की शमूलियत के अंदर मुस्लिम चेहरा नहीं आया, जहां पर एससी और बीसी तबके को नुमाइंदगी देते हुए मुसलमान को नजरअंदाज किया गया है। वहीं पर अगर हम देखेंगे तो 12 उजरा काबीना में शामिल थे और मजीद 3 को शामिल करते हुए 15 अपनी काबीने बनाई गई है। मादिगा तबका जिनके 32 लाख आबादी है, वो मुसलसिल कामयाबी हासिल करते हुए दबाव बनाते हुए 5 एमएलए लेकर दिल्ली में जाकर उन्होंने दबाव बनाया और वो किसी एक चेहरे को काबीना में शामिल करने का दावा करते हुए एक चेहरा शामिल कराया है और मादिगा तबके ने अपनी नुमाइंदगी और अपने वजूद का एहसास दिलाया है। लेकिन वहीं पर जहां हम देखेंगे कि मुस्लिम नुमाइंदगी, जबकि ये बात वाज़ेह हो रही थी कि काबीना में इजाफा किया जाएगा, काबीना की तादाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन जहां पर मुस्लिम तबका, चाहे मुस्लिम सियासी हो या मजहबी है या फिर जो है कांग्रेस के अंदर रहने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी जिनका मुश्ताक मलिक साहब से ताल्लुक है और दीगर जो मुस्लिम चेहरे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे कर रहे थे, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जमात इस्लामी है और जो है तामीर मिल्लत है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, मंजिल बचाओ तहरीक है, कांग्रेस खुद है, ऐसे और टीआरएस के अंदर के मुसलमान कायदीन हैं, फिर एनजीओज है और दीगर मुस्लिम तंजीमें हैं जो गैर मशरू रहते हुए कांग्रेस का साथ देते। ये तमाम एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए कांग्रेस के मरकजी हुकूमत पर इतना दबाव, कांग्रेस की हाईकमान पर इतना दबाव नहीं डाल सके और कांग्रेस पार्टी यानी कि रियासत में भी जो है इतना दबाव नहीं बना सके कि इनका एक चेहरा काबीना के अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि सिर्फ एक सियासत से आमिर अली खान साहब को जो है आमिर अली खान को सिर्फ एक चेहरा आमिर अली खान को एमएलसी का ओहदा दिया गया है, लेकिन काबीना में शमूलियत के लिए अगर ये तमाम सियासी तंजीमें, सियासी जमातें अगर मिलकर जिस तरीके से मादिगा तबके के 32 लाख आबादी वाले अगर दबाव बनाते तो हो सकता था काबीना में शमूलियत मुस्लिम चेहरा आ सकता था। जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रियासत गिर सतह पर एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सियाह पट्टियां माने जा रहे हैं और बत्ती गुल एहतजाज किया गया है, अगर इसी तरीके का एहतजाज मुस्लिम चेहरा काबीना में शमूलियत के लिए, मुस्लिम नुमाइंदगी के लिए अगर कांग्रेस गवर्नमेंट पर दबाव बनता तो बराबर मुस्लिम चेहरा काबीना के अंदर शामिल किया जा सकता था। जहां पर मादिगा तबके की 32 लाख आबादी वाला तबका इतने पुरजोर तरीके से अपनी नुमाइंदगी करते हुए काबीना में शमूलियत हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की है, तो क्या मुस्लिम के चेहरे के मुस्लिम जमात के तंजीमें, इतने चेहरे और इतने ऑर्गेनाइजेशन अगर एक प्लेटफॉर्म से कोई एक नाम यानी कि कोई एक चेहरा भी अगर मुसलमान का पेश करते तो बराबर शमूलियत होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों को मायूसी मिली, कांग्रेस की जानिब से ईद के मौके पर मायूस कुन तोहफा दिया गया, यानी कि मुसलमानों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये काबीना की कुछ तस्वीरें और जिस तरीके से मुसलमानों को बड़ी मायूसी मिली है और जो मुस्लिम अरकान हैं, जो कांग्रेस के अंदर जो मेंबरान हैं, वर्कर्स हैं, इन्हें भी बड़े पैमाने पर मायूसी हुई है। अजला के जो कैडर है वो भी मायूस हुआ है और टीआरएस की जानिब से भी मुस्लिम कायदीन जो है कांग्रेस के ऊपर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और रेवंत रेड्डी हुकूमत से खास रेवंत रेड्डी को कह रहे हैं कि उनका असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि वो कल एक तकरीब में बंडारू दत्तात्रेय की सवानियात की किताब की तरफ समझराई में उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि मेरा स्कूल बीजेपी, मेरे कॉलेज तेलुगु देशम और मेरी मुलाजिमत जो है कांग्रेस राहुल गांधी के पास रही। तो ये उनका जो चेहरा है, उनका जो बुनियाद है, उनका जो डीएनए है,
सियासी DNA जिसे कहते हैं वह शुरू हो रहा है बीजेपी की स्कूल एजुकेशन से, यानी कि उनका फाउंडेशन जो इतना मजबूत है बीजेपी की जहनीत का, वो आज ये दिखाए हैं। ये मुस्लिम अरकान का और मुस्लिम लीडर्स का चेहरा कहना है, जो कांग्रेस के अंदर हैं, जो TRS के अंदर हैं और जो दीगर तंजीमों से वाबस्ता है। उनके ये अल्फाज है कि रेवंत रेड्डी का अपना चेहरा बेनकाब हो चुका है, जिसमें जो है फारूक हुसैन भी है TRS के, जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी का चेहरा रेवंत रेड्डी का सामने आ गया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलमानों को मायूसी हुई है काबीना में अंदर शमूलियत न इख्तियार करते हुए।